जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा डीए एरियर के ऊपर। आखिर सेना ने लेटर क्यों नहीं जारी किया, और बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, यदि आप पेंशन भोगी हैं तो सावधान रहना। सरकारी एडवाइजरी आपके लिए निकली, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और कहां से हो सकता है? पीसीडीए से हो सकता है, सीपी ग्राम से हो सकता है, अन्य ऐसी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, उनका हवाला देकर के आपके साथ कैसा है वो सरकारी एक बिल्कुल हेडलाइन है कि सरकारी पेंशन धारकों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, फ्रॉड से सतर्क रहने की दी सलाह, यही नहीं तो पेंशन हो जाएगी बंद। हाँ जी दोस्तों, इसको पूरा ध्यान से सुनना है। और दूसरी बात मैं कहूंगा दोस्तों, और एनएसए चीफ अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि सेना की छवि कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कुछ लोग, बच के रहना होगा। तो इसके बारे में उनका वीडियो और ऑडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों, सेना के कैप्टन सहित 2 जवान अलग अलग मुठभेड़ और घटनाओं में शहीद। बात करते हैं तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहली खबर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का 21 अक्टूबर को लेटर निकला, जो वित्त मंत्रालय के विभाग से निकलता है। उसमें सीधा कहा गया है कि आपका डीआर बढ़ गया है 1 जुलाई 2024 से, और उनके संदर्भ में उन्होंने पूरी चीजें कहते हुए उन्होंने कहा है 50 से 53% हो गया, और इसके लिए मैं आदेश जारी कर रहा हूं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि इसके लिए रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना सेपरेट लेटर जारी करेगा। 21 तारीख के बाद जैसे ही 22 तारीख आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय अपने पूरे इंटरनल विभाग को ये लेटर सर्कुलेट करता है, रेफरेंस देकर के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, कि आपका डीए 3% बढ़ गया है, उनको पेमेंट किया जाएगा। हमेशा की तरह इस बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वित्त विभाग से निकलता है तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के लिए, उसमें सीधा रहता है कि आपका डीआर रिवीजन हुआ है, डीए उसको आप भुगतान करें। अभी तक उसकी वजह से पीसीडी वालों की भी बोल रहे हैं हमारे पास ऐसा अभी अधिसूचना नहीं हुई है, इसलिए जो डीए का और डीआर का 4 महीने का एरियर है वो थोड़ा सा उस पर फंसा है, क्योंकि ये लेटर फ्लैश नहीं हुआ है और ना ही इस पे बोल रहे हैं। होगा जरूर, थोड़ा देर लग सकती है। तो 4 महीने आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का एरियर मिलने की जो संभावना है वो उस पर थोड़ा सा सस्पेंस हो गया है। तो दोस्तों इंतजार करें। हर कोई पूछता है कि सर मेरा पेंशन में 50% ही डीए लग गया है। सबका 50% ही डीए लगा है। बढ़ा हुआ डीए की घोषणा है, लेकिन उसका जो तरतीब है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए आज नहीं तो कल यानी दिवाली के बाद भी आपके खाते में 4 महीने का एरियर आएगा। ये पक्का है, क्योंकि इन्होंने अक्टूबर की जो पेमेंट दिया है उसमें 50% ही ऐड किया, तो ये सबके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं उस चेतावनी के लिए जो हमारे सबके लिए एक सबक है बेहद। हाँ जी दोस्तों, सरकारी पेंशन धारकों के लिए सरकार ने की दी है चेतावनी। बिल्कुल उन्होंने कहा है पेंशन फ्रॉड अलर्ट, पेंशन धारकों को मिल रहे हैं फर्जी कॉल्स और मैसेज। कैसे होते हैं पेंशन धारक फ्रॉड के निशाने पर? किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से बचें। पेंशन धारकों को दी जा रही है सलाह, सरकारी अधिकारियों से करें संपर्क। यानी ये इसमें क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं सीधा। यानी हाल ही केंद्र सरकार द्वारा पेंशन धारकों, फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत सभी पेंशन धारकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आजकल धोखाधड़ी के मामले में बढ़ोतरी हो रही है और पेंशन धारक इसका ज्यादा से ज्यादा शिकार हो रहे हैं, इसलिए बेहद जरूरी कि आप सतर्क रहें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें। आइए इस अपडेट की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। पेंशन धारकों को मिल रहे फर्जी कॉल्स और मैसेज। अब फर्जी कॉल और मैसेज पीसीडीए से भी आते हैं, आपने देखा होगा। इसी की साइट पे ट्रू कॉलर पे जाओ, आपकी पेंशन कम है, वारुट, अब जितनी हम सारी सोशल मीडिया पे हम चीजें चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, आप चला रहे हो, तो वो सब जो फ्रॉड वाले हैं वो उसमें से ट्रेस करते रहते हैं। कोई उन्हें किसी का पीपीओ नंबर मिल गया, किसी का अकाउंट नंबर मिल गया, या किसी का पर्सनल बातचीत हो गई तो उन्होंने ट्रैप कर लिया, या उस विभाग में के आसपास जो लोग मंडराते रहते हैं ऑफिसों के, वो किसी न किसी से सांठ-गांठ लगा करके आपकी डिटेल ले ली। किसी न किसी तरीके से कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, और इसके लिए उन्होंने बोला है सीधा मैं कह रहा हूं कि बैंक में आप जाते हो, बैंक में बहुत सारे सिविलियन आपके बगल में बैठे, आप अपना काम करा रहे हो, अपना अकाउंट नंबर लिख रहे हो, वो आपका अकाउंट नंबर उन्होंने हाइड कैमरा से ट्रेस कर लिया। आप किस लिए गए? आपने बोला मेरी पेंशन कम आ रही है, और वही जाकर के कॉल करते हैं कि मैं फलानी एसबीआई से बोल रहा हूं, आप आज इधर बैंक में आए थे, आपका बैंक अकाउंट नंबर ये है, आपकी समस्या ये थी, इसका समाधान मैं करने वाला हूं, अब आप क्या करोगे? क्योंकि वो फ्रॉड वाला भी बंदा बैंक के अंदर है, उसके तो कोई समझ नहीं रहा है ना, लेकिन उसने आपको ट्रेस कर लिया और उसके हिसाब से
3 केस मेरे थे, असम, बंगाल और एक उड़ीसा वाले, वो फंसे गए थे, उनके 25,000 30,000 कट गए थे। तो ध्यान रखना, अपनी चीजें गोपनीय रखनी। अब इन्होंने कहा फर्जी कॉल्स, आजकल पेंशन धारकों को फर्जी कॉल, ईमेल, एसएमएस माध्यम से आ रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग खुद को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी सीपीएओ, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का बताते हैं, अधिकारी बनकर के आपसे पर्सनल जानकारी मांगते हैं। इसी दौरान आपका पीपीओ नंबर, जन्म तिथि, बैंक डिटेल जैसे संवेदनशील डेटा की मांग की जाती है या उनके पास रहते हैं। इन फ्रॉड कॉल्स में दावा किया जाता है अगर आप दिए गए फॉर्म को भरकर वापस नहीं भेजते हैं तो आपकी पेंशन अगले महीने बंद हो जाएगी। कैसे होते हैं पेंशन धारक फ्रॉड के निशाना पे? धोखाधड़ी करने वाले आमतौर पर बुजुर्ग पेंशनों को निशाना बनाते हैं, लंबे समय से पेंशन ले रहे होते हैं। लोग पेंशन धारकों को व्हाट्सएप, ईमेल या कोई लिंक भेजते रहते हैं और धमकी देते हैं कि अगर इसे तुरंत नहीं भरा गया तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। इस प्रक्रिया में ये लोग पेंशन धारकों से पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल आदि का इकट्ठा करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो एडवाइजरी है कि किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से बचें। सीपीएओ ने सरकारी आदेश में जारी कहा है कि अनजान व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी न दें। अगर कोई व्यक्ति फोन या मैसेज के जरिए आपके पीपीओ नंबर, जन्म तिथि, बैंक की डिटेल मांगता है तो आप उसको साझा न करें और अपने बैंक खाते से, क्योंकि इससे आपके बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड से कैसे बचें? धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ आवश्यक सावधानी बरतनी है। अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप या कोई लिंक भेजा जाता है तो उसे क्लिक ना करें। इसके अलावा अजनबी नंबरों से आने वाले कॉल्स पर सतर्क रहें। किसी प्रकार की संवेदनशील जानकारी को साझा न करें। अगर आपको किसी व्यक्ति की कॉल पर संदेह होता है और या यदि किसी मैसेज लगता है उसे नजरअंदाज करें। बेहतर होगा कि आप अपने संबंधित सरकारी पेंशन कार्यालय में संपर्क करके जानकारी प्राप्त करें। सरकारी कार्यालयों में जाकर आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी जुटाने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। पेंशन धारकों को दी जा रही सलाह। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस द्वारा ये चेतावनी में कहा गया है कि पेंशन धारकों को किसी प्रकार के फर्जी कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज से सावधान रहना चाहिए। किसी तरह के लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सनल जानकारी न शेयर करें और नहीं तो इसकी शिकायत जहां से आया है वहां के जो नंबर है उनसे करिए कि आपकी इससे आइडेंटिटी से ये मेरे पास नंबर आया है। तो इसमें आपने सावधानी बरतनी है। दोस्तों बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ये नहीं सोचना कि हमारे साथ नहीं हो सकता। अभी OROP3 इधर उधर, PCDA, ग्रेवियंस, बहुत सारी चीजें हम आराम से दे देते। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं अपनी कोई भी पर्सनल चीज हमें बिल्कुल न भेजें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होने से किसी की बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हम नहीं ये चाहते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि अभी कुलगांव में एक गाड़ी पलट जाती है और एक जवान शहीद होता है और 8 घायल हो जाते हैं। दोस्तों हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायलों को सुरक्षित रखें प्लीज। और इतना लग रहा है कि सेना में कितनी सारी चीजें ऐसी आती हैं। 2 जवान, 1 कैप्टन, पहले 2 जवान और पोर्टर शहीद हुए थे, एक कैप्टन साहब भी घायल हुए थे जो कि आतंकी हमला हुआ था गाड़ी पर, उसमें कैप्टन साहब ने भी शायद इसमें ललन टॉप की खबर इसमें कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया, देश के लिए कुर्बान हो गए। दोस्तों आप बात कर सकते हो गुलमर्ग की ये घटना है और एक जीत सिंह जो ASC का एक ड्राइवर है वो गाड़ी पलटने से उसकी शहादत हो गई। इस तरह की घटनाएं JNK में अभी पिछले 10-15 दिन से विचलित करती है, मन को दुखी कर देती है। ऐसा लगता है यानी क्या होने वाला। और इस बार राज्यपाल साहब बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा है कि जो सैनिकों का खून बह रहा है तो एक एक खून की बूंद का हिसाब करूंगा मैं। बहुत कठिन और ठोस शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी है कि बिल्कुल भी नहीं मैं आपको बर्दाश्त कर सकता और ना ही मैं आपको बख्श सकता। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जो कहा गया है इसकी ऊपर थोड़ा चेतावनी रखना। हम भी सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सभी के लिए कहा गया कि सेना की छवि को धक्का न लगे। और बिल्कुल हम भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन सैनिक हैं दोस्तों, यदि हम पहले भी सैनिक थे, सैनिक ही हम मरना चाहते, सैनिक ही हमारा तरीका ही सेना का है। हमारे लिए पहले राष्ट्र धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। हम कोई ऐसा काम न करें, चाहे सोशल मीडिया है या किसी भी प्लेटफॉर्म में, जहां पर हमारे सेना की छवि खराब हो। लेकिन आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोगों को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया की विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपको सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज को सर्च करके उजागर करना चाहिए जो पूरी तरह से झूठ बोलती है। कुछ फोटो आदि लगा करके सोशल मीडिया पे भारतीय सेना
और रक्षा बलों का मनोबल गिराने वाले लोग काम कर रहे हैं। कई बार ऐसी बातें लिखते हैं जो हमारे जवानों और उनके नेतृत्व पर भरोसा डगमगाता है। इसका कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। अगर रक्षा बलों के लोग ऐसा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जब कोई भी घटना होती तो आपको सोशल मीडिया का पहले सबसे जवाब देना आना चाहिए, और ये उन्होंने कहा है। हाँ जी दोस्तों, सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारे को थोड़ा जितनी, अगर आपके पास टाइम हो और ये आपके पास ऐसे कुछ लोग हों जो वॉलंटियर ऐसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके विद ए वेरी ऑथेंटिक थिंग। आप उसका जवाब दें, आपके पास कोई फोटोग्राफ हो, आपके पास में कोई इस तरह की, जैसे इंडियन आर्मी के बारे में कई चीजें जो आती हैं वो बिल्कुल ये है कि जिससे हमारी कंट्री की डिफेंस फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाए। कभी कभी वो इस तरह की चीजें अपनी यूनिट्स के बारे में या हमारे अफसरों के बारे में लिखते हैं जिससे कि जवानों का फेथ या कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप पर शेक हो जाए। तो आप लोग जैसे एक्ट है इसको स्ट्रांगली रजिस्टर करें। इसी तरह से सरकार के अंदर में कई चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है जो कि बातें बिल्कुल गलत है। तो अगर डिफेंस फोर्सेस के लोग, रिटायर्ड लोग इस तरह से वो करें तो एक वो कर सकते हैं। एक बात यह है कि अगर रिसर्च हो सके और काम करने का टाइम हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, ये हो, उसमें कुछ करके सोशल मीडिया में कुछ समय समय पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स बने जब कोई घटना घटती है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया कि मान लीजिए जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं, पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें ये आया कि फर्ज के लिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छे रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक वो स्टिल हो जाता है। और तो ये थी दोस्तों आज की खबरें, बच के रहना। और आज है दोस्तों इन्फेंट्री डे। हाँ जी दोस्तों, कहते हैं बिल्कुल माय ब्रदर इज माय लेफ्ट और माय ब्रदर इज माय राइट, टुगेदर वी स्टैंड और टुगेदर वी फाइट, यानी हैप्पी इन्फेंट्री डे। यानी आप समझ सकते हो इन्फेंट्री कितनी बटालियन है, सेना की आन बान और शान रहती है। सबसे पहले अग्रिम मोर्चे पर, अग्रिम पंक्ति पर छाती खोल के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो सभी को इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।